मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहादीस नबविया की रोशनी में फ़ुक़हाए अहनाफ ने ये मसला बयान किया है और कुतुब फ़िक़हिया में इसकी सराहत मौजूद है कि औरतों पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है। औरतों पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है। यहाँ दो मसले अलग अलग हैं। एक मसला आम हालात में औरतों का मर्दों की तरह ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह जाना या मर्दों की तरह ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में हाज़िरी देना। अब जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, यहाँ पर ईदगाह पहुंचकर ईद की नमाज अदा करना या मस्जिद जाकर ईद की नमाज अदा करना ख़ुद मर्दों के लिए दुश्वार है। मर्दों पर इसकी पाबंदी आ चुकी है, तो औरतों के जाने की बहस तो बाद की रही। इसलिए इस मसले को यहाँ पर मौज़ूए बहस नहीं बनाया जाएगा। दूसरा मसला है कि जब मर्दों के लिए घरों में रहते हुए ईद की नमाज अदा करने की मखसूस शराइत के साथ इजाज़त दी गई है, जिसकी सराहत पहले भी की जा चुकी है, तो इस सूरत में औरतें मर्दों के साथ ईद की नमाज घरों पर अदा कर सकती हैं या नहीं। इस मसले में तकरीबन किसी का इनकार और किसी मसलक में ये मना नहीं है कि औरतें मर्दों के साथ इक़्तिदा करके ईद की नमाज अदा कर लें। फ़िक़्ह हनफ़ी में भी इसकी इजाज़त और गुंजाइश है। बाज़ ने इसे मुस्तहब भी लिखा है। इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते उबैदुल्लाह बिन अबी बकर बिन अनस के हवाले से रिवायत करते हैं, इदा कान फ़ी मंज़िलिही बित्तफ़्फ़ी फ़लम यशहदिल ईद इला मिस्रिही जमअ मवालीही व वलदहु सुम्मा यअमुरु मौलाहु अब्दुल्लाह इब्न अबी उतबा फ़युसल्ली बिहिम कसलाति अहलिल मिस्री। शरह मानिल आसार, हदीस नंबर 7279, बाब सलातिल ईदैन के हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मकाम तफ़ में अपने घर में होते थे और वो ईद की नमाज के लिए शहर नहीं जाते थे, तो अपने ग़ुलामों और बेटों को जमा करके अपने ग़ुलाम अब्दुल्लाह बिन अबी उतबा को हुक्म फरमाते थे कि जो उनको शहर वालों की तरह ईद की नमाज पढ़ाता था। शरह में मुहद्दिसीन ने लिखा है कि घर वालों में औलाद के साथ साथ अहले खाना बीवी भी दाखिल है। ऐसे इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से वाक़िया रिवायत किया है कि जिसमें इस बात की सराहत है, बाज़ औक़ात हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर वालों को ईद की नमाज पढ़ाया करते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सहाबा में शुमार होता है जिन्होंने तवील अरसे तक खिदमत की और लंबी उम्र पाई है। अपने घर वालों में अहले खाना के साथ नमाज ईद अदा फरमाना और इसका हुक्म फरमाना उम्मत मुस्लिमा के लिए मौजूदा हालात में अमल के लिए एक बहुत बड़ी दलील है। घर में ख़वातीन और बच्चे भी होते हैं, उनको भी ईद की नमाज में शरीक कर लेने में कोई मुमानात नहीं है, बल्कि शरीक कर लेना चाहिए। ईद की नमाज के सवाब से उन्हें महरूम न रखा जाए। अलबत्ता सफ़ों की पाबंदी में इसका लिहाज रखें कि पहले मर्दों की सफ़ हो, फिर बच्चों की सफ़ हो, उसके बाद पीछे औरतों की सफ़ हो। नमाज पढ़ाने वाला मर्द या आगे की सफ़ में जो मर्द खड़े हैं वो अगर गैर महरम हों तो पीछे औरतें पूरे पर्दे का अहतमाम करें। दरमियान में या तो पर्दा कायम कर लें या मर्द अगले कमरे में जमात के साथ रहें और पीछे के कमरे में औरतें जमात से इक़्तिदा करें। इमाम की हालत की इत्तला होती हो और इमाम की आवाज़ सुनाई देती हो। पूरी पर्दे की रियायत का लिहाज रखा जाए। 6 ज़ायद तकबीरात जो ईद की नमाज में कही जाती हैं, औरतें भी वो तकबीरात कहेंगी।
اللہ اکبر کہہ کر زائد تکبیرات میں ہاتھ اٹھائیں گی۔ واجب نماز کی نیت جس طرح مرد کرتے ہیں ویسی ہی نیت عورتیں بھی کریں گی۔ علیحدہ عورتیں اپنی جماعت بنا کر جس میں صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں، پڑھانے والی بھی عورت ہو، پڑھنے والی بھی عورتیں ہوں، اس طرح عید کی نماز پڑھانا بھی مکروہ ہے جس طرح عام نمازیں پڑھانا مکروہ ہے اور شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ اور ویسے بھی عید کی نماز میں چونکہ زائد تکبیرات ہیں، پہلی مرتبہ پڑھانا ہوتا ہے، اس میں خطبہ بھی مسنون ہے، نئی چیزیں اس میں پیش آتی ہیں، تو اس لیے عید کی نماز پڑھانے کے لیے عورتیں آگے نہ بڑھیں۔ اور اگر کہیں ایسا موقع ہو کہ کسی گھر میں صرف عورتیں ہی عورتیں رہتے ہوں، مرد نہ رہتے ہوں، جیسے کسی بنات لڑکیوں کے مدرسے میں یا کسی ایسے گھر میں جہاں پر مرد حضرات نہ ہوں، تو وہ چاش کی نماز تنہا پڑھ لیں۔ اگر عید کی نماز پڑھنا ہی چاہتی ہوں، کراہت کے ساتھ ان کی نماز ہو جائے گی۔ خطبہ بھی مسنون ہے ان کے لیے بھی کہ عورت جو پڑھائے گی وہ خطبہ دے، البتہ خطبے کی آواز غیر محرموں تک نہ جائے۔ نماز میں جب قرات کرے گی تو قرات کی آواز اتنی محدود ہو کہ پیچھے کھڑی ہوئی عورتوں تک ہی پہنچے، کوئی مرد ان کی اقتداء نہ کرے، زائد تکبیرات کہیں، صرف عورتیں ہی خطبہ سنیں اور صرف عورتیں ہی نماز میں اقتداء کریں۔ خطبہ دینا عورت کے لیے بھی سنت ہے، سننا عورتوں کے لیے واجب ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ عورتیں تنہا اپنی جماعت بنا کے ہرگز نماز نہ پڑھیں، مردوں کے ساتھ اقتداء کر لیں، نماز ہو جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا۔ مرد جو زائد تکبیرات کریں گے، خطبہ کہیں گے اور سنیں گے، ان سب کا اہتمام عورتیں بھی کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔